कर्मों का फल सबको जरूर मिलता है। किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि इंसान जब गलत काम करने जाता है तो आगे देखता है, पीछे देखता है, लेफ्ट देखता है, राइट देखता है, बस ऊपर देखना भूल जाता है। दोस्तों, एक बार की बात है, एक महात्मा जी थे जो अपने शिष्य के साथ भ्रमण पर निकले हुए थे। वे एक गांव से दूसरे गांव जाते, एक शहर से दूसरे शहर जाते, यही उनका रूटीन था। भ्रमण पर निकले हुए थे, जहां रुक जाते थे शाम में वहां प्रवचन करते थे। महात्मा जी ज्यादा बात नहीं करते थे, उन्हें शांत रहना पसंद था। उनका जो शिष्य था उसको दुनियादारी की बातों में बड़ा लगाव था, दूसरों की जिंदगी में ताका झाकी करने में यकीन रखता था, लोगों से ज्यादा बात करना उसे पसंद था। महात्मा जी को ये सब पसंद नहीं था। वो ज्यादा किसी के जीवन में ताका झाकी करते नहीं थे, अपने काम से काम रखते थे, अपने रास्ते पर चलते थे। एक सुबह महात्मा जी भ्रमण पर निकले हुए थे। वह एक नदी के किनारे जा रहे थे तो उन्होंने देखा कि एक मछुआरा जो था वो मछली पकड़ रहा था। गुरुजी तो अपना चुपचाप बैठे थे, महात्मा जी तो निकल गए। शिष्य से रहा नहीं गया, वह दौड़ करके मछुआरे के पास गया और उसको जाकर के अहिंसा का उपदेश देना शुरू किया कि तुम्हें हिंसा नहीं करनी चाहिए, कोई और काम करो। बहुत समझाया। मछुआरे ने शुरू में रिएक्ट नहीं किया, शुरू में ज्यादा बोला नहीं, लेकिन जब वह शिष्य बोले ही जा रहा था, ज्ञान पर ज्ञान दिए जा रहा था, तो मछुआरा था जो वो गुस्सा हो गया। दोनों के बीच में बहस होने शुरू हो गई। मछुआरे ने कहा, मेरा काम है, मुझे अपना काम करने दो, तुम कौन होते हो बीच में बोलने वाले। धीरे धीरे बहस बढ़ती गई और झगड़ा शुरू हो गया। महात्मा जी ने पीछे पलटकर देखा, उन्हें उनकी आदत मालूम थी। महात्मा जी दौड़कर आए, अपने शिष्य का हाथ पकड़कर उसे खींचकर वहां से ले गए। उसको समझाने लगे कि तुम क्यों उलझते हो इन लोगों से। शिष्य ने कहा, आपने देखा नहीं गुरुजी, वह गलत काम कर रहा है। उसको शिक्षा दे रहा था कि हिंसा नहीं करनी चाहिए। तो गुरुजी ने कहा, अरे तुम उसे क्यों शिक्षा दे रहे हो, तुम उसे क्यों उसके पीछे पड़ गए हो। तो शिष्य ने कहा कि मुझे समझना पड़ेगा, वरना उसे कोई दंड तो दे नहीं रहा है। यहाँ के महाराजा ने भी कोई प्रावधान नहीं रखा है, कैसे लोगों को दंड मिले। गुरुजी ने कहा, यह कोई किसी को दंड नहीं देगा, न तो वह देगा। तुम्हें दंड देने की जरूरत नहीं है, तुम्हें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। शिष्य ने कहा, उसे कौन दंड देगा गुरुजी। गुरुजी ने कहा, बस समय आने पर वह अपना फैसला सुना देता है। हमें इस पचड़े में पड़ने की जरूरत नहीं है, हमें झगड़े करने की जरूरत नहीं है। शिष्य चुप हो गया। गुरुजी ने समझाया था, इसलिए ज्यादा बोला नहीं। इस बात को 2 साल बीत गए थे। 2 साल बाद उसी रास्ते से वापस जा रहे थे। वही सुबह का समय था। नदी के किनारे का दृश्य बदला हुआ था। अब वो शिष्य देखता है कि वहां एक सांप है जो अपनी जान बचाने के लिए तड़प रहा है और चींटियां उसे नोच करके खा रही हैं। शिष्य से यह भी देखकर रहा नहीं गया और दौड़कर सांप को बचाने के लिए जा रहा था। गुरुजी ने फिर से हाथ पकड़ लिया, बोले, नहीं, जो हो रहा है होने दो। शिष्य ने कहा, गजब करते हो आप, कोई हिंसा कर रहा है, रोक रहा हूँ तो मना कर रहे हो, किसी की जान बचा रहा हूँ तो मना कर रहे हो। गुरुजी ने कहा, वो अपना फैसला सुनाता है, उसे अपना फैसला सुनाने दो। तुम्हें याद है, आज से 2 साल पहले यहीं से हम निकले थे। यह जो सांप है मछुआरा था, मछलियां पकड़ रहा था। वो मछलियां चींटियां बन चुकी है। मछुआरा मरने के बाद अगले जन्म में सांप बन चुका था, अपने करने का फल भोग रहा है। तुम उसे मत रोको, और अगर रोको वह अपनी करने का फल भोग रहा है। इसलिए कहते हैं, आपका कर्म जैसा होता है आपको फल भी वैसा ही मिलता है। इसलिए हमेशा अच्छे कर्म किया करो।
धन्यवाद।